हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UMJEE-NT 101 मेजर, UMIE-NT 102 माइनर इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 1 का पोइट्री सेक्शन का एक पोएम है वर्च्यू। वर्च्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस पोएम की अगर समरी पढ़नी है, लाइन टू लाइन समझना है, वो दूसरे किसी वीडियो में आप समझ सकते हो। और इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कमिंग वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये आया, हाउ डज द पोएम कंट्रास्ट वर्चुअस सोल विद पेरिशेबल थिंग्स, और डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वर्च्यू, राइट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वर्च्यू। या ये क्वेश्चन आए या ये क्वेश्चन आए, आपने आंसर यही लिखना है जो आपको मैं बताऊंगा। आंसर होगा द पोएम वर्च्यू बाय जॉर्ज हर्बर्ट consists of 4 stanzas and presents a powerful contrast between the temporary nature of worldly beauty and the everlasting nature of virtue. इस पोएम में जो है 4 स्टैंजाज हैं और 4 स्टैंजा में इसमें कंट्रास्ट करता है कौन? जॉर्ज हर्बर्ट जो है कंट्रास्ट करता है कि वर्ल्डली टेम्परेरी थिंग्स को और वर्च्यू के साथ। जितनी भी थिंग्स ब्यूटीफुल लगती हैं, हमें दिखती हैं, वो सब जो है टेम्परेरी हैं, और वर्च्यू जो है वो एवरलास्टिंग। वर्च्यू मतलब गुड क्वालिटी। वर्च्यू जो है वो क्या है? गुड क्वालिटी। गुण जो आप में है वो एवरलास्टिंग, वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो हमेशा के लिए रहते हैं। मगर जो टेम्परेरी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो जो है खत्म हो जाते हैं। थ्रू सिंपल येट मीनिंगफुल इमेजरी द पोएट explains that everything in the physical world fades away but a virtuous soul remains eternal. यहाँ पे इस इमेजरी के तहत जो इमेजरी हम इस पोएम में पढ़ते हैं, अगर आप पोएम को डिटेल में पढ़ोगे आपको पता चलेगा। इमेजरी वो होता है जब हम पोएम पढ़ेंगे और लाइंस पढ़ेंगे, हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, पिक्चर बन जाती है। उसके थ्रू पोएट एक्सप्लेन करता है सब ब्यूटीफुल चीजों को और बोलता है ये सब ब्यूटीफुल चीजें जो हमें दिखती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, और एक ही वर्चुअस सोल जो है, गुण जो है, वो आप में जो है हमेशा के लिए रहेगा, एटर्नल रहेगा। In the first stanza, Herbert describes a sweet day that is calm, cool and bright and beautiful. पहले स्टैंजा में हर्बर्ट किसको एक्सप्लेन करता है? डे को, स्वीट डे को, जो काम है, कूल है, ब्राइट है, ब्यूटीफुल है। और ही कंपेयर्स इट टू अ ब्राइड ऑफ अर्थ एंड स्काई सजेस्टिंग प्योरिटी, फ्रेशनेस एंड जॉय। वो उसको कंपेयर करता है ब्राइड के साथ, दुल्हन के साथ, और बोलता है कि ब्राइड जो है वो जो है ब्राइड क्या है? अर्थ है, और स्काई जो है इसके साथ मिला हुआ है, और सजेस्ट करता है ये सब प्योरिटी है, फ्रेशनेस है, जॉयनेस है। मगर however despite its beauty the poet reminds us that this lovely day must end and give way to night. मतलब हर ब्यूटीफुल थिंग जो है, जो ब्यूटीफुल दिन है, सुहाना है, आसमान और जमीन चमकते रहे हैं, उनमें रिलेशन दिख रहा है, उनमें जो रिलेशन है वो अच्छा दिख रहा है, मगर फिर भी ये दिन जो है खत्म हो जाएगा। दिस शोज दैट even द मोस्ट प्लेजेंट एंड परफेक्ट मोमेंट्स इन लाइफ आर टेम्परेरी। बोलता है कि इवन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब चीजें जो है टेम्परेरी हैं, परफेक्ट चीजें जो दिखती है वो भी क्या है? टेम्परेरी हैं। सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या बोलता है? इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट अ स्वीट रोज। द रोज is admired for its deep red color and fragrance. Although it appears strong and attractive, its roots lie in the grave. सेकंड स्टैंजा में पोएट जो है बात करता है स्वीट रोज के बारे में। वो रोज जिसको डीप रेड कलर है, फ्रेग्रेंस है, और ये स्ट्रांग और अट्रैक्टिव दिखता है, मगर इसके रूट्स जो है रोज के वो भी ग्रेव में है। मतलब जो भी अच्छी चीजें दिखती हैं उनके रूट्स कहीं ना कहीं ग्रेव में होते हैं, उनके रूट्स जो है कहीं ना कहीं नीचे होते हैं। दिस सजेस्ट दैट फ्रॉम द मोमेंट इट ब्लूम्स इट इज मूविंग टुवर्ड्स डिके एंड डेथ। बोलता है जहां से ये स्टार्ट हुआ उभरना और लास्ट पे वो वहीं चला जाएगा, खत्म होके जो रोज है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी से ही शुरू हुआ और मिट्टी में ही खत्म हो जाएगा। दस इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर कैन नॉट एस्केप डिस्ट्रक्शन। बोलता है इतना ब्यूटीफुल क्या दिखता है? फ्लावर ब्यूटीफुल दिखता है, खूबसूरत दिखता है, मगर ये भी नहीं बच सकता है इस टेम्परेरी वर्ल्ड से, इस ट्रांजिटरी वर्ल्ड से, इस पेरिशेबल वर्ल्ड से ये भी नहीं बच सकता, ये भी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। थर्ड स्टैंजा में क्या बात करता है? डिस्क्राइब स्वीट स्प्रिंग, अ सीजन फिल्ड विद ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड प्लेजेंट डेज। Spring is compared to a box containing all the sweetness of the world, yet like the day and the rose, spring too must pass away. बोलता है स्प्रिंग जो है वो चमकने वाला सीजन, वो ब्लूमिंग करने वाला सीजन, वो प्लीजेंट डेज वाला सीजन,
वो सब एक बॉक्स की तरह कंपेयर करता है जिसमें सब स्वीटनेस है। ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारी मीठी चीजें हैं, खूबसूरत चीजें हैं, खुशबूदार चीजें हैं, वैसा स्प्रिंग सीजन होता है। मगर वो भी लाइक जो है खत्म हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन भी खत्म हो जाएगा। लाइक द डे द रोज स्प्रिंग, रोज की तरह, डे की तरह स्प्रिंग भी जो है खत्म हो जाएगा। द पॉइंट एम्फेसाइजेस दैट चेंज एंड डेथ आर यूनिवर्सल ट्रूथ एंड नथिंग इन नेचर इज परमानेंट। बोलता है कि चेंज जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर चीज चेंज होना है, हर चीज खत्म होना है, और ये जो है हमेशा खत्म होना है, मगर परमानेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है। फाइनल स्टैंजा में क्या बोलता है? हर्बर्ट इंट्रोड्यूस दैट आइडिया ऑफ स्वीट एंड वर्चुअस सोल। Unlike the day rose and the spring, the virtuous soul does not perish. It is compared to seasoned timber, which becomes stronger and more durable over time. बोलता है कि चाहे सीजन की बात हो, चाहे डे की बात हो, चाहे जितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं उनकी बात हो, वो सब खत्म होने वाली हैं, रोज खत्म होने वाला है। मगर एक वर्चुअस सोल, एक गुड क्वालिटी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। कंपेयर करता है उस गुड क्वालिटी को टिम्बर के साथ। टिम्बर एक पेड़ होता है, उसके साथ कंपेयर करता है, जो दिन ब दिन जो है स्ट्रांग बन जाता है। टिम्बर होता है एक लकड़ी, वो स्ट्रांग हो जाती है, ड्यूरेबल हो जाती है। तो इसी तरह जो है वर्चुअस सोल भी स्ट्रांग होता है। जिस इंसान में वर्चुअस सोल है वो स्ट्रांग होता जाता है, वो खत्म नहीं होता। और इवन इफ द इंटायर वर्ल्ड टर्न्स इनटू कोल एंड एवरीथिंग एल्स इज डिस्ट्रॉयड, virtuous soul will continue to live। होता है सब चीजें जो है कोल में बदल जाएंगी, सब चीजें खत्म हो जाएंगी, मगर virtuous soul जो है कंटिन्यू रहेगा। Thus the poem teaches that material beauty and worldly pleasures are short lived, but moral goodness and spiritual purity are everlasting। इसमें यह बताता है कि मटेरियल ब्यूटी जो है, वर्ल्डली प्लेजर जो है, दुनियाई खुशी जो है, वो कुछ टाइम के लिए है, मगर गुडनेस होना, स्पिरिचुअल प्योर होना, हमारी सोल जो प्योर होगी वो एवरलास्टिंग, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हर्बर्ट सेंट्रल मैसेज इज दैट ट्रू मॉरलिटी लाइज इन वर्च्यू नॉट इन फिजिकल ब्यूटी और अर्थली एंजॉयमेंट। बोलता है कि ट्रू ब्यूटी जो है वो किस में होती है? वो ट्रू ब्यूटी जो है वर्च्यू में होती है। खूबसूरती, असली गुड क्वालिटी, आप में गुड क्वालिटी, आप में गुण है, आप में टैलेंट है, उसको सही यूज कर रहे हो, वही एवरलास्टिंग है, वही सदा रहने वाला है। फिजिकल ब्यूटी और एंजॉयमेंट ये खत्म होने वाली है, ये सब चीजें जो है खत्म होने वाली, यही इस पोएम में है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा, आपने यही लिखना है और अच्छी तरह याद करना, अच्छी तरह समझना है, समझ के लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वर्च्यू का ही, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पहले आए हैं, और उनका आंसर भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।